इस कहानी की शुरुआत में हम फ्रांसिस और इसकी वाइफ आरिस को देखते हैं और उनके दो बेटे कैलस और जोश को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए होते हैं। इसीलिए वो शहर छोड़कर एक गांव में जाते हैं जहां पर फ्रांसिस के पेरेंट्स रहते थे। वो वहां पहुंच जाते हैं और फ्रांसिस के हाथ में एक रोड होता है। वो इसे लेकर घर में अकेला जाता है। वो एक कमरे का डोर ओपन करता है और देखता है कि इसके फादर ने ज़ॉम्बी बनने से पहले गन से अपने आप को मार लिया था और वो अपने फादर के हाथ से वो गन ले लेता है और इसके फादर की घड़ी भी उतार लेता है। इसके बाद वो कमरे से बाहर आता है जहाँ पर वो अपनी माँ को देखता है, वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फ्रांसिस ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो ज़ॉम्बी इस पर हमला करने के लिए फ्रांसिस की तरफ बढ़ती है लेकिन उसे फ्रांसिस गन से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस अपने पेरेंट्स को दफन कर देता है। इसके बाद फ्रांसिस विंडो के पास बैठकर पहरा दे रहा होता है और वो सारी रात सोया भी नहीं होता। फ्रांसिस हैंडपम्प से पानी निकालता है और इसके पानी को टेस्ट करता है कि इसमें कोई किस्म का वायरस ना हो, लेकिन पानी ठीक होता है। इसके बाद उसके बेटे पानी पीने के लिए आते हैं। इसके बाद फ्रांसिस और जोश खाने की तलाश में एक करीब के घर में जाते हैं। वहाँ पर जोश को एक रेडियो मिलता है और वहाँ पर पिंजरे में कुछ मुर्गियाँ भी होती हैं। जोश अपने पीछे देखता है कि एक ज़ॉम्बी हैंग हुआ होता है और इसके हाथ में चाबियों का गुच्छा होता है। फ्रांसिस जोश से कहता है कि इसके हाथ से वो चाबियों का गुच्छा ले। जोश डरा हुआ होता है, ज़ॉम्बी के करीब जाता है लेकिन वो की को खींचता है तो वो ज़ॉम्बी जोश के ऊपर गिर जाता है। जोश जल्दी से ज़ॉम्बी से दूर हो जाता है। इसके बाद वो उस घर से सामान लेने के बाद वापस आ जाते हैं। जोश काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो अपने हाथों को पानी से धोता है। आरिस फ्रांसिस से पूछती है तो फ्रांसिस बताता है कि इसे उसकी आदत हो जाएगी क्योंकि इसने एक ज़ॉम्बी की लाश देखी है। आरिस इसको कुछ दिखाने के लिए एक बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पर जनरेटर होता है। वो उस जनरेटर में डीजल को चेक करता है लेकिन वो खाली होता है। फ्रांसिस इस कमरे में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डरा जाता है और उससे बोला भी नहीं जाता क्योंकि बचपन में इसके फादर इसको इस कमरे में बंद कर देते थे जबकि वो कोई गलत काम करता था। शाम को फ्रांसिस और इसकी फैमिली प्रे करने के बाद खाना खाते हैं। जोश अपने हाथ में रेडियो लेकर उसे चलाने की कोशिश करता है लेकिन फ्रांसिस उसे रोक देता है। आरिस फ्रांसिस से कहती है कि कल क्या खाएंगे। फ्रांसिस कहता है आज तो हमारे पास है ना, और जिस जगह से हम आए हैं उस जगह से ये जगह बेहतर है, यहाँ पर खाना है पानी है। लेकिन आरिस उसे नॉर्थ की तरफ जाने का कहती है क्योंकि इसने न्यूज़ में देखा था कि उस जगह सर्वाइवर्स आ रही हैं, क्योंकि इस जगह ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही सिग्नल्स, उनका बाहर से कोई राब्ता नहीं होता। लेकिन फ्रांसिस उसे यही रहने का कहता है और आरिस इसे कहती है कि तुमने अपने पेरेंट्स का तो हाल देखा ही होगा ना। अगले दिन आरिस फ्रांसिस को मना ही लेती है और वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से नॉर्थ जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में जोश बताता है कि टॉम ने मुझे टेक्स्ट किया था नॉर्थ की तरफ जाने का। असल में टॉम फ्रांसिस का भाई होता है। फ्रांसिस पूछता है कब, तो जोश बताता है कि शहर छोड़ने से पहले इन्होंने माँ को भी फ़ोन करके बताया था। फ्रांसिस ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आरिस से लड़ना शुरू कर देता है। सामने रास्ता ब्लॉक होता है इसलिए फ्रांसिस गाड़ी को रोक देता है। सामने ब्रिज में रास्ते को ब्लॉक किया गया था ताकि ज़ॉम्बी आगे ना आ सके। फ्रांसिस वापस जाने का कहता है लेकिन आरिस नहीं मानती और वो अकेले ही इस ब्लॉक एरिया को खोलने के लिए जाती है और वो एक हारमन से उस तारों को काटने की कोशिश करती है। काफ़ी शोर भी वहाँ पर पैदा होता है। एक ज़ॉम्बी आवाज़ सुनकर आरिस की तरफ हमला करता है। आरिस वहां से भागती है और फ्रांसिस भी कार से निकलकर गन से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर वहां पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। जोश गाड़ी का हॉर्न बजा देता है और फ्रांसिस पीछे देखता है और ज़ॉम्बी को भी गोली से मार देता है। लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो जाते हैं और वो गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फ्रांसिस उन ज़ॉम्बीज़ को आवाज़ करके अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी तरफ आरिस अपने बच्चों को गाड़ी से निकाल कर वहाँ से भाग जाती है। फ्रांसिस इन ज़ॉम्बी को गोली से शूट करता है लेकिन उसकी गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन उसी टाइम उसे एक बम मिलता है। वो उसे उठाकर एक गाड़ी पर चढ़ जाता है। वो ज़ॉम्बीज़ उसे वहाँ पर पकड़ लेते हैं लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने के बाद बम को उनकी तरफ फेंक देता है और वो सब ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। इसके बाद फ्रांसिस और उसकी फैमिली पैदल घर की तरफ जाते हैं और फ्रांसिस आरिस से अब वही होगा जो मैं कहूँगा। 2 हफ्तों बाद फ्रांसिस फिर से वो कार लेने के लिए वहीं पर जाता है।
गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करता है लेकिन कुछ सोचता है। इसके बाद वो घर पर पहुंचता है सामान लेकर और एक डीजल का कैन भी उसके हाथ में होता है। आरिस इस कार के बारे में पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। आरिस उसे कार के बारे में पूछती है लेकिन वो बताता है कि गाड़ी ख़राब हो गई थी। फ्रांसिस इसे ऑयल को जनरेटर में डालता है और शाम को लाइट ऑन करता है और अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आरिस खुश नहीं होती और वो कहती है कि ऑयल को वेस्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन फ्रांसिस कहता है आज जश्न की रात है और म्यूज़िक प्ले करता है और वो डांस करते हैं। रात को फ्रांसिस आरिस से माफ़ी मांगता है और उसे के साथ अल्टीमेट होता है। सुबह को फ्रांसिस मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने आप से कहता है कि क्या तुम तैयार हो गांव की ज़िंदगी के लिए। फ्रांसिस अंडे लेने के लिए मुर्गी के पिंजरे में जाता है लेकिन वहां पर एक कुत्ता फ्रांसिस के हाथ को काट लेता है। आरिस इस डॉक्टर के पास जाने का कहती है लेकिन वो गुस्से से कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जोश अपने पेरेंट्स को आवाज़ देता है और कहता है रेडियो में उसे एक मैसेज मिला है कि नॉर्थ की तरफ कुछ एक कैंप है और वहाँ पे बहुत से सर्वाइवल्स भी मौजूद हैं। फ्रांसिस कहता है कि ये रेडियो ख़राब है और जोश भी झूठ बोल रहा है। असल में फ्रांसिस इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। शाम को आरिस फ्रांसिस से नॉर्थ की तरफ जाने का कहती है और गाड़ी ठीक करने का भी कहती है अगर वो ख़राब है तो। फ्रांसिस इसे कहता है कि ब्रिज पर पहले हमारे साथ क्या हुआ था तुम भूल गई हो। फ्रांसिस गराज में कुछ काम कर रहा होता है। जोश वहाँ पर आता है और वो कहता है कि जनरेटर को कुछ देर के लिए ऑन कर दें ताकि मैं रेडियो को चलाकर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकूँ। जोश कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ। फ्रांसिस कहता है कि तुम किसी की जान ले सकते हो तो जोश कहता है हाँ। फ्रांसिस जोश को एक गन देता है और उसे बोतल पर गोली मारने का कहता है। जोश गोली मारता है लेकिन वो गोली उस बोतल को नहीं लगती। फ्रांसिस इसे तरीका बताता है और जोश पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। जोश बहुत सी गोलियां मारता है और बोतल टूट जाती है लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत से ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पर पहुँच जाते हैं और गेट को ब्लॉक कर लेते हैं लेकिन ज़ोंबीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आना शुरू कर देते हैं। फ्रांसिस अपने होश खो देता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक गाड़ी वाला आता है और गाड़ी के हॉर्न की मदद से उनको अपनी तरफ खींच लेता है और ज़ोंबीज़ उस गाड़ी वाले के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। सुबह को वो देखता है कि मुर्गियों का पिंजरा ज़ोंबीज़ ने तोड़कर उन मुर्गियों को खा गए थे। फिर फ्रांसिस एक नदी के करीब जाता है जहाँ पर टॉम बैठा हुआ आता है। वो फ्रांस का भाई होता है। फ्रांस उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो कहता है कि मुझे डैड और मोम को देखना था। फ्रांसिस कहता है कि वो मर गए हैं। टॉम उसे एक मैप देता है और वहाँ से चला जाता है। वो उसी मैप को लेकर घर आ जाता है। आरिस उसका वेट कर रही होती है। फ्रांसिस उसे कहता है कि टॉम मेरे जाने से पहले ही जा चुका था। असल में वो उसे झूठ बोल रहा होता है ताकि आरिस बच्चे उससे दूर ना हो सकें। फ्रांसिस लकड़ी की मदद से सारे घर को विंडो बंद कर देता है। लूकास बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर विंडो में एक ज़ोंबीज़ देखता है। आरिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो नोट करती है कि ज़ोंबीज़ कमज़ोर हो रहे हैं। फ्रांसिस ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। फिर वो खेत में जाता है और उस ज़ोंबीज़ को मार देता है, उसका सर दर से अलग कर देता है और उसका सर लेकर घर वापस आता है और कहता है कि चारों तरफ ज़ोंबीज़ फैले हुए हैं, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। असल में फ्रांसिस नहीं चाहता कि कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाए। फ्रांसिस नहाने के लिए जाता है। जोश उस मैप को देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को खाते हुए जोश बताता है कि डैड के पास एक मैप है, मुझे वो चाहिए। आरिस फ्रांसिस से पूछती है उस मैप के बारे में लेकिन फ्रांसिस उस मैप के बारे में नहीं बताता और कहता है कि मेरे पास कोई मैप नहीं है। इसके साथ साथ फ्रांसिस बताता है कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर जाने वाली थी और वो एक गलत औरत है। आरिस इसे कहती है कि बच्चों के सामने ये मत कहो। वो सब कुछ बता देता है। आरिस कहती है आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। एक रात इनके दरवाजे पर एक आर्मी गार्ड आता है और वो इनसे मदद का मांगता है। फ्रांसिस इसे जाने का कहता है लेकिन जॉर्ज दरवाज़ा खोल देता है और वो सोल्जर अंदर आ जाता है। फ्रांसिस के हाथ में एक गन होती है। वो सोल्जर कहता है मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझे चोट लगी हुई है। वो सोल्जर कहता है कि हम खाना लेकर वापस आ रहे थे कि ज़ोंबीज़ ने हम पर हमला कर दिया। मुझे टॉम नाम के एक आदमी ने इस तरफ जाने का कहा था। जोश पूछता है कि टॉम कहाँ है। वो बताता है कि उस पर भी ज़ोंबीज़ ने हमला कर दिया था। फ्रांसिस मान जाता है और उसे सोल्जर को बेसमेंट में बंद कर देता है ताकि सुबह को पता चल सके कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। जोश रात को अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ टॉम को ढूंढने और वो ही हमारी मदद कर सकता है। जोश कहता है मुझे पता है कि फ्रांसिस मेरे डैड नहीं हैं। सुबह को फ्रांसिस देखता है कि वो सोल्जर खाना खा रहा है
वो सोल्जर फ्रांसिस को मदद करने के लिए सल्यूट करता है। फ्रांसिस पूछता है कि जोश कहाँ है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो भाग गया है। वो एक रोड की मदद से उस सोल्जर को मार देता है। लुकेस और आयरस को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उनको बेसमेंट में बंद कर देता है। फ्रांसिस खाना लेकर बेसमेंट में जाता है और इन्हें खाने का कहता है। लुकेस को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है, लेकिन आयरस उसे मना कर देती है और वो खाना नहीं खाते। आयरस एक चाकू देखती है और वो उस पर पाँव रख लेती है और फ्रांसिस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस चाकू को लेकर वहाँ से चला जाता है। आयरस को एक रोड मिलता है। वो उसकी मदद से विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से भी वो बंद होती है और वो वहाँ से गिर भी जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद लुकेस अपनी माँ को होश में लाता है और कहता है कि मैं पेट दर्द होने का नाटक करता हूँ। और इसके बाद लुकेस ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता है। फ्रांसिस लुकेस की चीखें सुनकर भागा आता है और लुकेस से पूछता है कि बेटे क्या हुआ। आयरस पीछे से एक लकड़ी उसके सोल्जर पर मारती है और वो बेसमेंट से भागकर उस दरवाजे को बंद कर लेते हैं। फ्रांसिस को फिर से वो दौड़ा पड़ता है और उसकी आंखों के सामने उसके डैड आ जाते हैं, क्योंकि ये वही बेसमेंट होती है जहाँ पर उसने बचपन में मुश्किल वक्त गुजारा होता है। दूसरी तरफ आयरस दरवाजे को खोलती है, बाहर निकलती है, लेकिन सामने ही एक ज़ोंबी होता है। वो आयरस के पीछे लग जाता है और आयरस फिर से घर में एंटर होती है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ोंबी दरवाजे को खोल लेता है। आयरस की आवाज़ सुनकर फ्रांसिस होश में आ जाता है और वो बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। लुकेस चीखें मारता है। ज़ोंबीज़ लुकेस पर हमला करता है, लेकिन फ्रांसिस दरवाज़ा तोड़कर उस ज़ोंबी को मार देता है। इसके बाद फ्रांसिस आयरस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लुकेस के हाथ पर ज़ोंबीज़ ने काट लिया था। ये देखकर फ्रांसिस नीचे बैठ जाता है और उसके कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आयरस लुकेस को इंजेक्शन लगाती है और वो लुकेस का हार्ट भी काट देती है ताकि ज़ोंबीज़ का वायरस उसके पूरे जिस्म में ना फैले। आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि हमें जल्दी से लुकेस को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। फ्रांसिस भागता है और उस ब्रिज के पास वापस जाता है और वहाँ से गाड़ी लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर जोश भी होता है। फ्रांसिस का सांस फूला हुआ होता है और जोश को लगता है कि वो ज़ोंबी बनने वाला है, इसलिए वो फ्रांसिस को गोली मार देता है। फ्रांसिस मरने से पहले कहता है मेरे बेटे, और मर जाता है। जोश फ्रांसिस से माफ़ी मांगता है और गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ चला जाता है। कार आयरस के पास पहुंच जाती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी की एंडिंग होती है। आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।